सारे शरीर की इंद्रियों को उपदेश। सारे शरीर की इंद्रियों को उपदेश। जहाँ सतगुरु जी ने मन को संबोधित करके सतमार्ग पर चलने का उपदेश बख्शिश किया है, वहाँ सतगुरु जी ने शरीर के अकेले अकेले कर्म इंद्रिय को मुखातिब करके इनकी सफलता के लिए प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलकर प्रभु मिलाप प्राप्ति करने के लिए जीवात्मा का साथ देने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि शरीर और इसके संपूर्ण अंग जीवात्मा के प्रभु मिलाप का साधन परमेश्वर जी ने बनाया है। इस शरीर और संपूर्ण अंगों की गुरु अगुवाई के विपरीत बुरा प्रयोग प्रभु मिलाप की जगह प्रभु मालिक से और दूरी डाल देता है। तभी साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी ने जपजी साहिब में इस असलियत से हमें जानकार कराया है कि इस शरीर द्वारा कोई मनुष्य जीभ से नाम जप कर, हाथों से सेवा करके, चरणों से सत्संगत में हाजिरी भरकर, आँखों से गुरु दर्शन करके और कानों से गुरु का उपदेश और परमेश्वर की सिफ्त सलाह सुनकर परमेश्वर के मिलाप के लिए उसके बिल्कुल नजदीक हो जाता है। पर इसके बिल्कुल विपरीत इसी शरीर पर इसके कर्म इंद्रियों द्वारा मनुष्य जीभ से किसी को कड़वा बोलकर, किसी की निंदा करके, हाथों से चोरी ठगी करके, पांव से बुरे मार्ग पर चलकर, आँखों से मंदा देखकर और कानों से अश्लील बोल सुनकर प्रभु मिलाप की जगह जन्म जन्मांतरों की दूरी मालिक परमेश्वर जी से डालकर अनेकों योनियों में भटकता है। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जपजी साहिब। शरीर वही है, गुरु अगुवाई में इसका ठीक प्रयोग जहाँ प्रभु मिलाप में सहायक होता है, वहाँ सतगुरु जी ने उन सहायक इंद्रियों को धन्य धन्य कहकर सत्कार दिया और प्रभु प्राप्ति में सहायक सारे कर्म इंद्रिय गुरु की दृष्टि में परवान हो गए। वह रसना धन्य है जो हरि प्रभु के गुण गायन करती है। वह कान भी श्रेष्ठ और शोभनीय हैं जो परमेश्वर जी की कल्याणकारी कीर्ति श्रवण करते हैं। वह सिर भी भला और पवित्र है जो दर दर झुकने की जगह गुरु के श्रेष्ठ दर पर आकर गुरु चरणों में झुकता है। सारस न धन धन है मेरी जिंदड़िए, गुण गावे हर प्रभ के रे राम। से श्रवण भले शोभनीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने हर तेरे राम। सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम। गुर विटो हो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम चितेरे राम। जिन हर हर नाम चितेरे राम। बिहागड़ा महल्ला पंजवा पृष्ठ 540 पर ये पंक्तियां सुशोभित हैं। वे आंखें भी गुरु की दृष्टि में परवान हैं जो सत्संगत और सतगुरु के दर्शन करती हैं। वे हाथ भी पवित्र हैं जिन हाथों से गुरबाणी लिखी जाती है और सेवा के कार्य करते हैं। जिन हाथों से गुरबाणी लिखी जाती है और सेवा के कार्य किए जाते हैं, वे हरिजन के चरण भी पूजनीय हैं जो पांव इस शरीर को धर्म कमाने के मार्ग के पथिक बनाकर सत्संगत में ले जाते हैं। वह हृदय भी धन्य हैं जो गुरु का उपदेश सुनकर उसका धारणी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हे नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुरु देखे राम। हे ते हसन पुनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जस हर हर लेखे राम। जिस जन के पग नित पूजिए मेरी जिंदड़िए,
जो मार्ग धर्म चले सहराम। नानक तिन विटों वारिया मेरी जिंदड़िए, हर सुन हर नाम मने सहराम। बिहागड़ा महला चौथा पृष्ठ 540 की ये पंक्तियां हैं। भले मार्ग पर चलने वाले सारे शरीर के अंग धन्य हैं, पूजनीय हैं, पर इसके विपरीत जो शरीर के कर्म इंद्रिय सत्य मार्ग पर चलने की अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, बल्कि बाधा बनकर प्रभु जी से दूरी डालने का कारण बन जाते हैं, ऐसी सारी इंद्रियों को सैकड़ों बार गुरमत में धिक्कारा है। भाई गुरदास जी ने उनके प्रति शब्द धिक्कार प्रयोग किया है कि उस सिर को धिक्कार है जो गुरु के चरणों में नहीं झुकता, पर दूसरी जगह कृत के आगे झुकता है। उन आंखों को भी धिक्कार है जो गुरु के पवित्र दर्शन नहीं करती, पर बुरी दृष्टि से पराये रूप को देखती हैं। वे कान भी धिक्कार योग्य हैं जो गुरु का उपदेश सुनकर उसकी ओर ध्यान नहीं देते। उस जीभ को भी धिक्कार है जो गुरु के गुरु मंत्र का जाप छोड़कर अन्य मंत्रों का रटन करती है। वे हाथ और पांव भी धिक्कार योग्य हैं जो सेवा परोपकार को छोड़कर और जंजालों में खिंचित हैं। ऐसे कह लो कि गुरु की प्रीत ही सच्ची और सुच्ची है। सदैवी सुख गुरु की शरण में आने से प्राप्त होता है। सुनते हैं भाई साहब जी का फुरमान। त्रिग सिर जो गुर ना निवै, गुर लगे न चरणी। त्रिग लोयण गुर दरस विण, वेखै पर तरणी। त्रिग सरवण उपदेश विण, सुन सुरत न धरणी। त्रिग जिह्वा गुर शब्द विण, होर मंत्र सिमरणी। विण सेवा त्रिग हथ पैर, होर नेह फल करणी। पीर मुरीदा पिर हड़ी, सुख सत गुर चरणी। ये पंक्तियां वार 27 पौड़ी 10 से ली गई हैं। सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का पुनः वाणी में फुरमान है कि जिन आँखों से सत्संगत और सतगुरु जी के दर्शन नहीं किए जाते, ऐसी आँखों का बहुत बुरा हाल होता है। जिन कानों से गुरबानी और परमेश्वर जी की सिफ्त सलाह के शब्द नहीं सुने जाते, ऐसे कानों को बंद करके बहरे कर देना चाहिए। जिस जीव से प्रभु जी का नाम नहीं जपा जाता, उसका क्या लाभ है? ऐसी जीव को तो तिल तिल करके काट देना चाहिए। जब परमेश्वर जी की होंद अर्थात नाम भूल जाए, जहाँ मनुष्य को आत्मिक तौर पर ना पूरा होने वाला नुकसान होता है, वहाँ शरीर भी क्षीण होना शुरू हो जाता है। साहिबा का फरमान है, नैन न देखे साध से नैन बिहालिया। करन न सुनहि नाद, करन मुंद कालिया। रसना जपै न नाम, तिल तिल कर कटिया। हरिया जब बिसरै है, गोबिंद राय दिनों दिन घटिया। पुनः महला पंजवा पृष्ठ 1362 की ये पंक्तियां हैं। इन अंगों को बेहाल नहीं करना, कानों को बहरा होने देने की नौबत तक नहीं पहुंचने देना, इनको धिक्कार योग्य नहीं बनाना, बल्कि सत्कार योग्य बनाना है। यह तभी संभव है जब हम इन अंगों को गुरु अगुवाई में सफल करने के लिए सतमार्ग के धारनी बनेंगे। सतमार्ग के धारनी बनाकर इनसे प्रभु प्राप्ति का काम लेंगे। सतमार्ग पर चलने के लिए सच्चे गुरु की अगुवाई चाहिए। आनंद साहिब जी की वाणी अनुसार इन अंगों को सफल करने के लिए गुरु की वाणी पढ़ें और उस अनुसार अपने अंगों से सच्चे मार्ग पर चलने का काम लें। कैसे सतगुरु जी ने पूरे शरीर से आरंभ करके जीभ की सफलता के लिए अलग, कानों की सफलता के लिए कानों को अलग, नेत्रों की परवानगी के लिए संसार को उस मालिक का रूप देखने की
अलग प्रेरणा दी है। कैसे हैं परोपकारी सतगुरु जी? इसलिए अपने भले और प्रभु दर में समाई प्राप्त करने के लिए गुरु उपदेश को पढ़ें, फिर उसके धारणी बन जाएं। इस तरह हमारे शरीर के सभी अंगों की सफलता हो जाएगी और हमारी आत्मा परमात्मा से अभेद हो जाएगी। साहिब श्री गुरु अमरदास जी का पूरे शरीर प्रति उपदेश है। हे मेरे शरीर, तू ही बता, प्रभु जी ने तेरी संरचना करके तुझ में अपनी ज्योत रखकर तुझे संसार में भेजा है। तूने इस संसार रूपी कर्म भूमि में आकर कौन से अच्छे और कौन से बुरे कर्म किए हैं, तू खुद ही बता सकता है। जिस प्रभु परमेश्वर जी ने तेरी सुंदर रचना की है, क्या तूने कभी उसको याद किया है? अगर नहीं किया, फिर तू सोच ले कि इस संसार में तू क्या करने आया है। परवानगी तुझे तभी मिलनी है जब तू अपना चित्त उस मालिक से जोड़ लेगा। ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए क्या तुध कर्म कमाया? कि कर्म कमाया तुध शरीरा, जा तू जग में है आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूरब लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर परवान होआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। आनंद साहिब पृष्ठ 922 की ये पंक्तियां हैं। आंखों को साहिबा ने अलग प्रेरणा बख्शिश की है। हे मेरे शरीर के नेत्रों, तुम में देखने वाली ज्योत प्रभु ने खुद रखी है। इन नेत्रों से मंद दृष्टि को बढ़ावा नहीं देना, बल्कि सारे शरीर में हरि का रूप देखना है। अगर भिन्नता और अलगाव की दृष्टि से संसार को देखोगे तो गुरु की परवानगी तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अज्ञान भ्रम आंखों से निकालकर उस मालिक को हर जगह हर रूप में देखने का यत्न करो। ए नेत्रों मेरेओ, हर तुम में ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालया। एहो विश्व संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई। कह नानक एहो नेत्र अंध से, सतगुर मिलिए दिव्य दृष्टि होई। ये पंक्तियां रामकरी महला तीजा आनंद साहिब पृष्ठ 922 पर अंकित हैं। श्रवणों अर्थात कानों को अलग संबोधित किया है। हे श्रवणों, तुम्हें परमेश्वर जी ने शरीर के साथ इसलिए लगाया है ताकि तुम इन कानों के माध्यम से प्रभु का नाम सुन सको, जिसको सुनने के कारण सारा तन और मन भी हरा भरा हो जाएगा और प्रभु रस की लीनता आत्मा को मिल जाएगी। सतगुरु जी फिर कानों को संबोधित करके हुक्म करते हैं, हे श्रवणों, सदा के लिए अमर कर देने वाला प्रभु जी का नाम सुनो। इस तरह तुम पवित्र हो जाओगे और आत्मा भी तुम्हारे माध्यम से प्रभु नाम सुनकर अपने निज स्वरूप में टिक जाएगी। ए सुनो मेरे हो, साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समाणी। सच अलख बिडाणी, ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो साचे सुनने नो पठाए। आनंद साहिब पृष्ठ 922 की ये पंक्तियां हैं। गुरु अमरदास जी महाराज ने रसना अर्थात जीव को भी अलग से संबोधित करके रसना की सफलता के लिए उपदेश किया है।
कि हे रसना, अन्य रसों कसों को खाने से तेरी कभी भी भटकन खत्म नहीं हो सकती। यह पक्की बात है कि जितना समय तुझे नाम जप द्वारा हरि के नाम का रस प्राप्त नहीं होता, कदाचित तेरी रस प्राप्त करने की प्यास खींच दूर नहीं हो सकती। जब अच्छे भाग्य से प्रभु नाम जप द्वारा तुझे नाम रस प्राप्त हो गया, फिर संसारिक रसों की खलबली तुझे तंग नहीं करेगी। साहिबा का फरमान है, ए रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत किते, जिचर हर रस पले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए, हर रस बहुड़ न तृष्णा लागे आए, एहो हर रस कर्मी पाई है, सतगुर मिले जिस आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आए। ये पंक्तियां रामकली महला तीजा, आनंद साहिब, पृष्ठ 921 से ली गई हैं। भट्ट जालप के गुरबाणी कथन अनुसार सारे अंगों की सफलता तभी होगी अगर उनके तजुर्बे का मनुष्य लाभ प्राप्त करेगा। भट्टों का अपना अनुभव क्या है? चरण ता पर सकियथ, चरण गुर अमर पवल रे, हथ ता पर सकियथ, हथ लग है गुर अमर पै, जी ता पर सकियथ, जी गुर अमर पणी जै, नैन ता पर सकियथ, नयन गुर अमर पिखीजै, श्रवण ता पर सकियथ, श्रवण गुर अमर सुणीजै, सकियथ सोहियो जित हिय बसै, गुर अमरदास निज जगत पित, सकियथ सो सिर जालप भणै, जो सिर निवै गुर अमर नित। ये पंक्तियां सवैये महले तीजे के तीजे पृष्ठ 1394 की पंक्तियां हैं। इसलिए सतगुरु जी ने गुरबाणी में हमें बड़ी दरिया दिली से, बिना वितकरे से सर्व सांझी वालता के मालिक प्रभु को मिलने का सर्व साझा उपदेश बख्शिश किया है। सतगुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सारे धर्मों के अनुयायियों को, हरेक कार्यों के करने वालों को, विशेषकर मन और शरीर के सारे कर्म इंद्रों को संबोधित करके सच्चे प्रभु की बख्शिश प्राप्त करने का सच्चा सुच्चा बिना भेदभाव उपदेश बख्शिश करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सारी मानवता की भलाई के लिए सर्व सांझी रहबरी करने वाला धर्म ग्रंथ स्थापित करके संपूर्ण लोकाई पर बहुत बड़ा परोपकार किया है, जिसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। जहां सतगुरु जी ने इतना बड़ा महान उपकार हमारे कलयुगी जीवों पर किया है, वहां हमारा भी फर्ज बनता है। हम जिस प्रभु प्रति हर रोज गुरबाणी में पढ़ते हैं, तू साझा साहिब बाप हमारा, नवनित तेरे अखुट भंडारा, राग मांझ महला 5वां पृष्ठ 97। उस सांझे बाप की किरत को हम भी प्यार करें, वितकरे और नफरत का त्याग करके गुरु अर्जुन देव जी महाराज के फुरमान को अपने जीवन में घटा लें और सारा संसार ही एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई हमें दिखाई देने लग जाए। अपने जीवन में गुरु उपदेश घटाने के उपरांत फिर हमारे जिम्मे दूसरी ड्यूटी है, जो मानवता अज्ञान भ्रम की शिकारी हो चुकी है, उसको भी बहुत प्यार और दलील से गुरु के उपदेशों के धारनी बनने के लिए विनती करें। इस तरह जब हमारे अंदर से वितकरे अर्थात नफरत की दीवारें खत्म हो जाएंगी, फिर सारा संसार ही हमें अपना परिवार दिखाई देने लग जाएगा और सारी लोकाई में शांति और ठंड हो जाएगी।
साहिबा का फुरमान है, हुण हुक्म हुआ मेहरबान दा, पै होए न किसे रजान दा, सब सुखाली उठियां एहो होआ हलीमी राज जियो। श्री राग महला पंजवा, पृष्ठ 74 की ये पंक्तियां हैं।